मॉर्निंग माय डियर, कैसे हैं आप सब। आइए आज मटेरियल साइंस स्टार्ट करते हैं। मटेरियल साइंस का ये तीसरा लेक्चर होगा और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो गुण होंगे वह क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी 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 किसे कहते हैं, इस बात को समझना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी इसकी चर्चा हुई थी जब मैं आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा था। तो उस स्ट्रेंथ स्पेस जो कर्व स्पेस स्ट्रेंथ कर्व जो था उसमें हमने इसकी चर्चा किया था। अभी आपको समझना है इलास्टिसिटी क्या होती है। देखिए, अगर कोई मटेरियल्स है, अगर कोई मटेरियल्स है, मान के चलिए यही एक मटेरियल्स है, इस पे आपने इस मटेरियल पे, ये रहा मटेरियल्स आपका, इस मटेरियल्स पे आपने लोड लगाया। पी क्या है, लोड है। पी लोड लगाया और पी लोड लगाने के बाद ये जो है एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इतना एक्सटेंड हो गया, इतना बढ़ गया, या डेल्टा एल मान के चलिए है। और अगर ये लोड हटाने के बाद, ये अगर लोड हटा दिए, जैसे ये लोड हटा दिए तो फिर से बॉडी जो है इसी शेप में आ गया। ठीक है, अगर हमने क्या किया, ये जो लोड लग रहा था, पी लोड लग रहा था, पी को क्या किए, रिमूव कर दिए। रिमूविंग दिस लोड, ये ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लिया। ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर हमने इस पे पी लोड लगाया और फिर से मटेरियल इसको रिमूव करने पे अपने शेप में आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप और साइज में वह चला आता है, तो हम बोलते हैं इस मटेरियल के पास इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। और ये बॉडी जो है कैसी है, इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिसिटी कैसी है, क्या हुई, तो वह एक प्रॉपर्टीज है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स by which a material gets its original shape and size after removing applied load। आपने जो लोड लगाया था, इसी अप्लाइड लोड के कारण से यह बॉडी में चेंजिंग आया था, और जैसे ही इसे आप हटाते हो फिर से बॉडी अपने शेप में चला आता है। बॉडी के पास, जिस बॉडी के पास ऐसी प्रॉपर्टीज है वह बॉडी इलास्टिक बॉडी है। एक लाइन और लिख लेना है, लिखना है द मटेरियल which has elastic properties materials which has elastic properties
are called elastic material, इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पी लोड किस तरह से लगाया है और ये किस तरह से ओरिजिनल शेप में चला आता है। तो मटेरियल्स कौन से होंगे इसमें, जैसे कि देखिए स्प्रिंग इलास्टिक होता है, ठीक है, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब कैसी है, इलास्टिक नेचर की होती है और स्प्रिंग काफी इलास्टिक होती है। आप बोलिएगा सर, आप अगर हमें अगर स्टील का बर्तन दे दिया, उसमें तो दिखता नहीं है कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, यानी आप उस पर लोड लगाओगे तो वो कुछ नहीं होगा। आपके लोड लगाने से अगर स्टील का कोई बर्तन है तो उसमें आप लोड लगाओगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उतने फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे जितना में इसका डिफॉर्मेशन होना चाहिए था। लेकिन जब लैब में जब हम मशीन से टेस्ट करते हैं, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है यूटीएम में, आप सबके कॉलेज में होगा, बहुत लोग आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे यूटीएम पे, टेस्टाइल टेस्ट उसको बोलते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग बोलते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट किए होंगे, उसमें आपको स्टील का ही कराया जाता है। तो स्टील जो है वो हाईली इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज का आपको इलास्टिसिटी। अब दूसरा प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है प्लास्टिसिटी। देखिए यहीं पे मैं डील कर रहा हूँ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी वह मटेरियल्स होता है जिसमें ये नेचर नहीं पाया जाता है। ये जो फोर्स लगाते हैं और वह डिफॉर्म तो होता है लेकिन वह अपने शेप में फिर से नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं वह प्लास्टिक नेचर का है। लिखेंगे इट इज properties by which a material does not get its original shape and size after removing the load। तो ये के प्लास्टिसिटी क्या होगा कि आप इस लोड को हटाओगे तो फिर जितना उसमें नेचर आया, जितना इलोंगेट हुआ था वो इलोंगेट ही रहेगा, वह फिर से अपने शेप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरी प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी क्या होता है देखिए। तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी कहते हैं, आइए डक्टिलिटी को समझते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी which permits a material to be drawn out longitudinally to reduce cross section under action of tensile force। क्या बोलता है समझिए। डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टीज है, इस बात को आपको समझना है। देखिए ये मान के चलिए ये कोई आपको मटेरियल्स, ये कोई मटेरियल्स, एनी मटेरियल्स, समझिएगा बात, एनी मटेरियल, एनी मटेरियल्स। अब क्या कर सकते हैं, अब इस पे हम इतना फोर्स लगा दें, ठीक है, इस पे इतना फोर्स लगा दें ये ड्रॉन आउट हो जाए, मतलब खींचा चला जाए लॉन्गिट्यूडनली, ये लॉन्गिट्यूडनली होता है।
और इसका क्रॉस सेक्शन है क्या रिड्यूस हो जाए और वह इस तरह का बन जाए, इसको इतना खींच दें ये क्या होगा बड़ा सा वायर बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा वायर बन जाएगा और इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है। तो जिस मटेरियल के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होगी उस प्रॉपर्टीज का नाम डक्टिलिटी है और ऐसे मटेरियल्स को डक्टाइल मटेरियल्स बोला जाएगा। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला जाएगा, ये जो मटेरियल्स इस तरह के हैं ये मटेरियल्स डक्टाइल मटेरियल्स होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के किसका देखिए वायर मिलता है आपको, किसका कॉपर का, एल्युमिनियम का भी वायर आप देखे होंगे। तो ये सब क्या है, ये कॉपर हुआ एल्युमिनियम हुआ, ये डक्टाइल होता है। इस मटेरियल्स को डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं क्योंकि इसे आप खींच करके क्या बना सकते हो वायर बना सकते हो। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी हो कि हम उसे खींच करके वायर बना सकते हैं तो उसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और जिस मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टीज होता है वह मटेरियल्स क्या कहलाता है डक्टाइल मटेरियल्स कहलाता है। लाइन नीचे लिख देते हैं द मटेरियल्स which had such properties are called ductile material। समझिएगा बात को, डक्टाइल मटेरियल्स कहलाएगा। अब पानी कहने का एक और मतलब हो गया कि ये अगर डक्टाइल है तो इसका मतलब है कि इसका लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ है। कितना लार्ज डिफॉर्मेशन या लार्ज इलांगेशन हुआ है इसका, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसके कारण से लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है आपको ब्रिटल ब्रिटलनेस। प्रॉपर्टीज आपका है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस जस्ट रिवर्स होता है किसका डक्टाइल मटेरियल्स का, डक्टिलिटी का उल्टा होता है ब्रिटलनेस। इसमें क्या हुआ था लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ था, इसमें क्या होगा नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होगा। यानी ये जो है लैक ऑफ, इसको लैक ऑफ डक्टिलिटी भी बोलते हैं, डक्टिलिटी लैक ऑफ डक्टिलिटी भी बोला जाता है। देखिए मैंने लिखा है इट इज द प्रॉपर्टीज बाय व्हिच अ मटेरियल कैन नॉट बी ड्रॉन आउट टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शन अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स तो आप लगाएंगे लेकिन इस प्रॉपर्टीज के कारण से मटेरियल में इलोंगेशन नहीं के बराबर होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। अगर कोई ईंट है ब्रिक है, मान के चलिए ब्रिक है तो ब्रिक में क्या करोगे आप, अगर आप ब्रिक में लगाते हो फोर्स लगाते हो टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो कितना इलॉन्गेशन होगा उसमें, नेग्लिजिबल होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप खींचोगे वो टूट जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम किसको लिख लेते हैं ब्रिक को ही लिख लेते हैं। ये ब्रिक है इसका एग्जाम्पल की ब्रिटलनेस। और जिस मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाएगी वह कैसी मटेरियल होगा ब्रिटल मटेरियल होगा। द मटेरियल which has this properties comma is called brittle material, brittle material। इसे नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। है आपका टफनेस। टफनेस क्या होता है, ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है, आइए इसे समझते हैं।
टफनेस टफनेस जो प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल्स का, उससे ये पता चलता है कि उस मटेरियल्स के पास कितनी एनर्जी सहने की क्षमता है। फ्रैक्चर होने से पहले आप लोड लगा रहे हो, लगाते जाओगे, टाइम ऐसा आएगा कि वह टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो उससे पहले जितना एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हुआ है, उसी को हम बोलते हैं टफनेस। उसकी वह टफनेस कहलाता है। कहने का मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलें इसी चीज को, तो ये क्या है? ये है आपको एबिलिटी एबिलिटी ऑफ मटेरियल मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एनर्जी ठीक है। देखिए इसको कैसे डिफाइन कैसे किया है। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले, अगर फ्रैक्चर हो गया उसके बाद की एनर्जी की बात नहीं हो रही है, उससे पहले जो एनर्जी ये सह सकता है मटेरियल, उसी को हम बोलते हैं टफनेस। तो हर अपना जो भी मटेरियल्स होगा उसके पास अलग अलग टफनेस होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टफनेस। अगला प्रॉपर्टी है नंबर में, अगला प्रॉपर्टी है आपका स्ट्रेंथ। इसके बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है, इसे समझते हैं। चलिए इसको समझिए। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ एबिलिटी टू रेसिस्ट बिफोर फ्रैक्चर होता है। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ होता है एबिलिटी टू रेसिस्ट बिफोर फ्रैक्चर। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स व्हिच रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। अगर आप लोड लगाते हो तो वह क्या होगा? लोड जब लगाओगे तो फ्रैक्चर से पहले वह रेसिस्ट हो रहा होगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसको रेसिस्ट कर रहा होगा कि ये टूटे ना। तो वो जो कैपेबिलिटी है उसकी, उसको रेसिस्ट करने की, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और यह अलग अलग मटेरियल्स का स्ट्रेंथ अलग अलग है। अगला जो प्रॉपर्टीज है हार्डनेस, वो बहुत ही वीवीआई प्रॉपर्टीज है। इसके लिए जो है हार्डनेस टेस्ट किया भी जाता है लैब वगैरह में। जब आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो उसके क्लास में इसका टेस्ट किया जाता है। तो हार्डनेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हार्डनेस।
क्या कह रहा है, हार्डनेस क्या होता है, समझिए इस बात को। ये लिखा हुआ है इंडेंटेशन, इसका मतलब होता है कि ये देखिए, इसका अगर हम बात करें तो ये इंडेंटेशन का क्या मतलब हुआ, और असिस्ट यहाँ किस चीज का कर रहा है। जब आप इस पे देखिए, इस तरह से अगर हम इस पे चुभाना चाहें इसको, तो क्या करे होगा, ये नहीं चुभेगा इस पे। ये इंडेंटेशन इसी चीज को बोलते हैं, ये इंडेंटेशन इसका नहीं होगा। सरफेस एब्रेशन नहीं हो पाएगा, अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसका रेसिस्ट करेगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम हार्डनेस बोलते हैं, और लेबोरेटरी में एक बिर्नेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है हार्डनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हार्डनेस है, ये हार्डनेस आपको अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइए अगला प्रॉपर्टीज है अपना स्टिफनेस और रिजिडिटी। रिजिडिटी के बारे में भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो। स्टिफनेस और रिजिडिटी क्या है, तो ये जो है यहाँ पे लिखा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। ये स्टिफनेस भी, ये रिजिडिटी भी क्या है, ये डिफॉर्मेशन को, जब उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसको जो रेसिस्ट करने वाला होगा वह कौन होगा, रिजिडिटी होगा। बॉडी में जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बॉडी जो रेसिस्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिजिडिटी या स्टिफनेस बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक्सटर्नल लोड जो अप्लाइड होता है इस वाले केस में, रिजिडिटी के केस में, उसमें शेयर फोर्स लिया जाता है, उसमें शेयर फोर्स लिया जाता है। देखिए इसमें जैसे कि अगर इस पे, इस क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से नॉर्मल फोर्स डाला जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट फोर्स इस तरह से लग रहा होता है, ऊपर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है। उसी तरह से एक और डायरेक्ट फोर्स होता है जो कि टेंजेंस के डायरेक्शन में लगता है, यानी शेयर करता हुआ लगता है, या इसी सरफेस पे लगा रहे हैं तो इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस लगा रहे हैं, तो उसके कारण से आपको रिजिडिटी डेवलप होता है। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट ये भी करता है। चलिए अगला है, अगला टर्म से भी आप परिचित हैं, रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है, ये भी आपको एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी होता है। एबिलिटी टू ability of a material to absorb energy, एक लिखा हुआ है ability of a material to absorb energy। ये कैपेसिटी होती है मटेरियल्स की इलास्टिक रीजन तक, जहाँ तक इलास्टिक है वहां तक जो इसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिलियंस। रिजिलियंस को और भी अगर इसका वैल्यू निकालना होता है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अगर उसका जितना वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला प्रॉपर्टी आपका है मेलेबिलिटी। ये क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल्स व्हिच परमिट्स the materials to extend in all direction without rupture। यानी कि x y z तीनों डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो x y z तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सटेंशन हो सकता है। अगर किसी मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टीज है तो वह मटेरियल्स क्या कहलाएगा, मेलेबिलिटी वाली मटेरियल्स कहलाएगा, उसकी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी वाली होगी। तो ये आपको 10 प्रॉपर्टीज था जो कि हमें याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंतर्गत इसे हमें याद रखना है कि क्या क्या होता है।
तो आपको ये सब समझ में आया होगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। फुल्ली जो है ये आपको लैंग्वेज वाला टॉपिक था, जिसमें कि आपको ये सब याद रखना होगा कि इस तरह के होते हैं। समझना भी है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि ये टर्म्स कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।